यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ऐसा मतलब हम फेल हो चुके हैं, हम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाए, एक दो क्वेश्चन से, दो चार मार्क्स से हमारा ये जो एग्जामिनेशन है क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो ये जो वीडियो है मैं इन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली बनाना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे फेल नहीं हुए, जो एनटीए है, यूजीसी सिस्टम है, वो यहाँ पे फेल हुआ है। इस बार का जो सोशियोलॉजी का रिजल्ट है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, जिस तरीके से हमारा कट ऑफ है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं, कट ऑफ हमारा इसलिए हाई जा रहा है, वो सही बात है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, जैसे आंसर की में हमें गलत ऑप्शंस को भी सही मान लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जा रहे हैं जो बिल्कुल भी हमारी सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये चेक कर रहे हैं कि किसकी कितनी अच्छी कैपेसिटी है रट्टा मारने की। इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं जहां पर इतना सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जैसे असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चन है जहां पर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का। एंड स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन एनटीए को है यहाँ पे आंसर्स में, तभी तो हमें फाइनल आंसर की में ऐसे आंसर्स दिए जा रहे हैं जहां पे ये भी बोला जा रहा है कि आंसर सही भी है और गलत भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग फेल नहीं हुए, जो आपका सिस्टम है एनटीए यूजीसी जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हुए हैं, क्योंकि आप इस लेवल का, जिस लेवल का हमारा नेट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, उस लेवल से उस तरीके से हम इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट ही नहीं करवा पा रहे हैं। जब रिजल्ट आ जाता है तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, 12-14 घंटे हो चुके हैं, स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ही नहीं चेक कर पा रहे हैं, ऊपर से कट ऑफ इतना हाई दे दिया तो वैसे ही स्टूडेंट्स की यहाँ पे जान निकली जा रही है। सो ये पूरा सिनेरियो है। और बहुत ही इस तरीके के मैसेज, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं कि मैम 204 206 मार्क्स के बाद भी हम अपना इवन नेट भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, 230 मार्क्स हमने स्कोर किए बट फिर भी एक क्वेश्चन से हमारा जो जेआरएफ है मिस हुआ है। सो ये ऐसी चीजें बहुत ज्यादा जिन्होंने परेशान किया है। स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल इस चीज को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम शायद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर ही हमने गलती कर दी, जहां पर इवन 190 मार्क्स लाकर बाकी सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, हम 190 मार्क्स लाकर भी सिर्फ पीएचडी ओनली ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। पीएचडी ओनली भी सिर्फ नाम का है, ना ही उससे हमें कुछ पीएचडी एडमिशन मिलता है, ना ही कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ये चीजें हैं जो इस बार के रिजल्ट से बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मैं भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल्कुल बार बार इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, सो दैट मैं अपनी जो आवाज है पहुंचा सकूं। और मुझे लगता है कि बहुत टाइम से हम लोग ये चीजें ठीक है एक्सेप्ट कर रहे थे, और इस बार मुझे एक चीज और ये लगता है कि चलो, जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे उन्हें तो पता ही है कि उनका तो कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है वो तो हमेशा सफर करती हैं, बट इस बार रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ भी बिल्कुल कम नहीं है। ओबीसी में भी आप देखो 222, ईडब्ल्यूएस में भी 224, मतलब कोई भी रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे जो हमारी 5 मेन कैटेगरी हम लोग देखते हैं, कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जहां पे 200 से कम आपका कट ऑफ हो। तो रिजर्व कैटेगरी की भी उतनी ही ज्यादा यहाँ पर हालत खराब हुई है। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं, मतलब ये चीजें बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है जो पेपर का लेवल है वो जब हमारा कंपैरेटिवली डिफरेंट है, आंसर्स में जब इतने सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, तो फिर कट ऑफ इतना ज्यादा हाई क्यों चला जा रहा है? क्योंकि हम लोग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी जेआरएफ नहीं दे रहे हैं, लेस देन 1% सिलेक्शन हो रहे हैं, और कट ऑफ अननेसेसरी हाई किए करते जा रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर मैं आप स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी। एंड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स जो हैं या हमारे जो गार्डियंस है वो अक्सर ये समझते हैं कि शायद स्टूडेंट्स की गलती है, स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहे इसलिए ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। नहीं, बट मेरा ये जो वीडियो है आप अपने पेरेंट्स को, अपने गार्डियंस को भी जरूर दिखाओ। एंड मैं बिल्कुल सारे जो पेरेंट्स है गार्डियंस को बोलना चाहूंगी कि आपके बच्चों की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, इतने सालों से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इतने महीनों से। लास्ट ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 महीने कंसिस्टेंटली एफर्ट किए, सारी क्लासेस देखी हैं, सारे प्रैक्टिस किए हैं, मॉक टेस्ट दिए, सब दिए, बट स्टिल वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हमें चीजें पूछी जा रही है, जिस तरीके से चीजें प्रेजेंट की जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है। फाइनल आंसर की में गड़बड़ होना, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे सिलेक्शन नहीं देना, 36,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और सिर्फ 197 स्टूडेंट्स को हमारा जेआरएफ मिला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी गलती नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की और इसलिए जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे सिस्टम में हमारी चीजें, एनटीए यूजीसी के साइड से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल एक दो क्वेश्चन से, दो चार मार्क्स से अपना जेआरएफ क्वालिफाई करें, उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि बेटा आप लोगों की
आप लोगों को ऐसा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आपने मेहनत नहीं की इसलिए आपका क्वालिफाई नहीं किया। सिचुएशन हमारी जिस तरीके से क्रिएट की जा रही है और जिस तरीके से चीजें प्रेजेंट की जा रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारा इस बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ है। बट डोंट वरी, हम लोग जरूर इस चीज के खिलाफ अपनी जो आवाज उठाएंगे। और ये जो चैनल है मैंने इसलिए बनाया है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, इस नंबर से आप जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप जरूर मुझे शेयर कर सकते हो कि आपका क्या रिजल्ट रहा, क्या सारी चीजें, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वाकई में मानते हैं कि ये जो रिजल्ट है हमारा अनजस्टिफाइड है या कट ऑफ हमारा बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड रहा है। सो डेफिनेटली हम जिससे अपनी जो आवाज है उठा सके। सो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो, सो दैट सारी जो चीजें हम लोग मैनेज करें। एंड बिल्कुल ऐसा भी मैं आपको नहीं बोलूंगी कि नहीं बस बेटा आप सेटबैक लेके बैठ जाना है और आगे के लिए हमें तैयारी नहीं की है। सारी जो गलती है एनटीए से हम बिल्कुल हम लोग आवाज उठा रहे हैं और होपफुली हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम चीजों में हमें बदलाव देखने को मिले। बट मैं ये बोलूंगी कि हमें अपनी तरफ से भी अब बहुत ज्यादा एफर्ट करनी है। अगर इस बार हमारा 230 हमने स्कोर किया था, एक दो क्वेश्चन से जेआरएफ छूटा है, तो ये चीज को हमें अपना मोटिवेशन बना लेना है। और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे अपना टारगेट करना है कि 240 250 मार्क्स में अपना टारगेट रखूं, सो दैट ये जो एक दो क्वेश्चन से मिस होने वाली चांसेस है ना वो आए ही ना, मेरा पहले ही इतना स्कोर हो कि मैं कट ऑफ से 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रहा हूँ। सो इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एंड मैं भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपरेशन कराने के लिए अब यहाँ पे तैयार हूँ। एंड स्पेशली जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी। देखो जो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स है ना वो मेंटली काफी हद तक इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि हमारा तो कट ऑफ आ ही जाएगा और हमें तैयारी करनी है। बट जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, आपको मैं ये बोलना चाहूंगी, आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, अच्छी बात है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सोच समझ के जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है, सारी चीजें बिल्कुल जस्टिफाइड है। बट एक चीज मैं बोलूंगी, जब आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपना टारगेट स्कोर बना रहे हो, तो कभी भी ये सोच के अपना टारगेट स्कोर मत बनाओ कि रिजर्व कैटेगरी में तो सिर्फ 210 मार्क्स हमारा कट ऑफ जाता है तो हम 220 ज्यादा से ज्यादा अपना टारगेट बना लेते हैं। ये मेंटेलिटी लेकर अब आप मत चलो, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हो अनरिजर्व से हो। मैं सभी को ये बोलूंगी कि सबका सब सबके सारे जो स्टूडेंट्स है ना, आप सभी लोग अपना एक ही टारगेट बनाओ कि हमें 220 240 से 250 क्वेश्चन सही करने, मतलब मुझे 120 से 125 क्वेश्चन सही करने, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। और जैसा हम बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल रहेगा ही, 10-15 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे, तो वो 10-15 क्वेश्चन का भी स्कोप है। 25 क्वेश्चन अगर आप गलत भी करके आ जाओगे, 30 क्वेश्चन गलत भी करके आ जाओगे, तो भी आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। तो बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ हमें प्रिपरेशन करनी है कि ये जो 10 से 15 आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है वो हमारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करेंगे, ये जो 120 125 क्वेश्चन है वो हमारा अगली बार रिजल्ट डिसाइड करेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि हम बिल्कुल इस चीज के लिए मेहनत करेंगे कि 240 और 250 नंबर है जो अगली बार हमें स्कोर करने हैं, उस तरीके से तैयारी करनी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल कर सकते हो। और बाकी कोर्सेज मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दिए। और इस बार एक और चीज है, पेपर वन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, पेपर टू आप कितना भी पढ़ लो, इस बार भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका पेपर टू का स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है। पेपर टू ऑब्वियसली हमारा बेटर होता है क्योंकि हम मास्टर्स में वो चीज पढ़ते आ रहे हैं, बैचलर्स में वो चीज पढ़ते आ रहे हैं। बट पेपर वन पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आप पेपर वन में स्कोर नहीं कर पाओगे, पेपर वन में अगर आप मिनिमम 30 नहीं कर पा रहे हो, 35 to 40 की रेंज में नहीं आ पा रहे हो, तो फिर आपका ये जो टारगेट है 240 200 250 मार्क्स वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो पेपर वन पे भी शुरू से ही मेहनत करो, सो दैट अच्छे से हम चीजें की जो है अच्छे से तैयारी कर सकिए। सो जरूर आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपना स्कोर और रिजल्ट मेरे साथ जरूर से शेयर करो, सो दैट मैं आप किस रेंज में आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो मैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना सकूं। मैं बार बार ये सेशंस आपसे इसलिए ले रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, सो दैट आप मुझे अपना एक रेंज बताओ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊँ। मैं डेफिनेटली कल से आपके लिए जो स्ट्रेटेजी वीडियोज है वो भी लेकर आ रही हूँ। सो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोर्सेज लेना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बार भी ऑल्दो जैसे मैंने बोला 10 क्वेश्चन ऐसे थे पेपर टू सोशियोलॉजी में जो न्यू थे, जो हम लोगों ने नहीं कवर किए थे, बट 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 अगर मैं बात करूं, 10 आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको प्रीमियम क्लासेस से देखने को मिले। और मैंने आपको आंसर किए के टाइम पे एक एक क्लास के स्क्रीनशॉट के प्रूफ के साथ भी बताई है ये चीज। तो अगर आपको लगता है, आपको मेरी बातों पर बिलीव है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो जरूर आप मेरे साथ इस प्रिपरेशन में ज्वाइन कर सकते हो। 15% डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है, RC15 कोड यूज करके आप इस
ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। बाकी जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ज़रूर ऐसे ही अपनी आवाज़ उठाती रहूंगी। सो स्टे ट्यून्ड।